वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल सिविल एक्सपेंड। और सोम सीरीज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ जानते हैं, पहले भी हमने ये हुक्स लॉ देख रखा है। कहाँ देख रखा है? जब हम माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें हमारा बताया था मैंने कि हुक्स लॉ जो है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक फॉलो करता है। तो उसी हुक्स लॉ को आज जानेंगे कि आखिर वो होता क्या है। तो उसे जानने से पहले ना हमें क्या है, तीन एजम्पशंस पे ध्यान देना है। तीन एजम्पशंस एजम्पशंस कौन कौन से? हुक्स लॉ के वैलिडिटी के लिए हुक्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने तीन एजम्पशंस ले रखे थे। क्या ले रखा था? पहला ले रखा था कि हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक के बारे में जानते हैं कि हम पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इलास्टिक वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि उस पर लोड दो वो डिफॉर्म होगा, लोड को हम जैसे ही हटाएंगे वो रिगेन कर लेगा। तो वो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी हमारी। तो वही है इलास्टिक कि हमारा मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि यही मटेरियल वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि अगर एक मटेरियल ले रहे हैं उसके किसी भी प्लेन से या पॉइंट से हम अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें ना तो उस मटेरियल के एक एक पॉइंट पे जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी पॉइंट अगर लिया जाए तो उस पूरे मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो वो होता है होमोजीनियस। तीसरा क्या हो गया हमारा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, कि यही जो मटेरियल है हमारा वो क्या होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि अब सेम मटेरियल में हम क्या किए, किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो, जेड हो, उन दोनों के बीच का हो, किसी भी एंगल पे हो, तो किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, हर एक पॉइंट पे हमारे क्या मिला कि उस मटेरियल का, पूरे मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम हुआ। तो हुक्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये तीन एजम्पशंस लिया था, ठीक है, कि जनरली हम क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के लिए एक एजम्पशंस लेके चलते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हमें आइडियल कंडीशन का कभी भी नहीं मिलता है कोई मटेरियल। तो हम किसी मटेरियल में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं ना तो हम एज्यूम कर लेते हैं वो पूरा मटेरियल ही इलास्टिक है। होगा नहीं। आप खुद देख लीजिए कि जब हम माइल्ड स्टील पे लोड लगाते हैं कुछ दूर तक ही वो इलास्टिक रहता है, फिर वो प्लास्टिक में चले जाता है। तो हमेशा वो इलास्टिक नहीं रहेगा। तो लेकिन हमने क्या मान लिया कि इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है कि ये हुक्स लॉ जो है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक फॉलो हो सकता है, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, मैक्सिमम वो इलास्टिक लिमिट तक ही फॉलो होगा। ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल हमें रेयरली मिलता है। ये अभी होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो है ना, ये दो चीज आपको अभी बहुत सुनने में मिल रहा होगा। वो क्या है, मोनोलिथ। ये मोनोलिथ जो है, जो कहीं डिसअपेयर हो रहा है, कहीं वापस आ जा रहा है, उठा में आ गया, उठा से गायब हो गया और कई सारे जगह पे देखने को मिल गया। ये जो मोनोलिथ है ना वो आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजेनियस मटेरियल है। मतलब पूरा का पूरा मटेरियल क्या होगा, या स्टील का है तो स्टील का बना हुआ होगा, लाइमस्टोन है तो पूरा मोनोलिथ जो है वो पिलर लाइमस्टोन का ही बना होगा, कहीं पे भी कोई मटेरियल आपको चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन एजम्पशंस लेके चले थे। अब ये हुक्स लॉ कहता क्या है कि जिस वक्त ये तीन एजम्पशंस हमारे सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, हुक्स लॉ के ये तीन एजम्पशंस सेटिस्फाई हो गए। क्या 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 तीन एजम्पशंस क्या क्या हमारे हो गए कि हमारा मटेरियल हो गया इलास्टिक, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया होमोजेनियस और तीसरा हो गया आइसोट्रोपिक। जिस वक्त किसी मटेरियल के ये तीन हमारे एजम्पशन सेटिस्फाई हो गए उस वक्त हुक्स लॉ कहता है कि जो हमारा स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, हुक्स लॉ हमारा कहता है, हुक्स लॉ सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर, ये डेफिनेशन लिख देता हूं। हुक्स लॉ सेज
that stress is directly proportional to strain under certain limits। अब कहोगे कि डिफिनेशन में हमने इलास्टिक लिमिट क्यों नहीं लिखा, जो लिमिट्स लिखा। उसका रीजन ये है कि ये मैक्सिमम कहां तक फॉलो करेगा, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, हर जगह पे ये इलास्टिक लिमिट तक ही फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि माइल्ड स्ट्रेस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये हमारा कर्व ऐसे जा रहा था, यहाँ पे हमारा क्या था ए पॉइंट जो कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट था, उसके ऊपर यहाँ पे हमारा था बी पॉइंट। ठीक है, जो इलास्टिक लिमिट था। तो हमने क्या देखा था उसमें कि हमारा जो ये हुक्स लॉ है वो कहाँ तक फॉलो हो रहा था, वो बस यहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही फॉलो हो रहा था। ऊपर में हमारा कुछ इलास्टिक लिमिट का पोर्शन बाकी रह गया था। ठीक है, ये पूरा इलास्टिक हमारा होता है, उसमें से कुछ बाकी रह गया था, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक फॉलो हो रहा था। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा जाता है सर्टेन लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। एक्चुअल में मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक जा सकता है। हो सकता था कि ये मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक जाए, लेकिन इलास्टिक से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है इलास्टिक तक ही है। इलास्टिक से ऊपर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, प्रोपोर्शनलिटी तक इसमें फॉलो रखा है, इसलिए हमने सर्टेन लिमिट कह दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये कहा तो अब क्या होगा, ये स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, एप्सिलॉन। अब जब कांस्टेंट जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो इस पोर्शन में भी हमारा क्या होगा, ये जैसे ही साइन हटेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो कि ई है। ठीक है, अब ये ई क्या होता है, ई होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को बहुत जगह पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसी को इलास्टिसिटी सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम कह देते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कई सारे नाम है, कहीं पे भी कुछ भी मिल जाएगा। तो इसे इसका पूरा नाम जो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये खोजा था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस का मतलब मैंने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जब पढ़ाया था उसमें आपको समझाया था कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि यहाँ इलास्टिसिटी है उसको एक स्पेसिफिक नंबर से डिजाइन कर देना ताकि वो वर्ल्ड वाइड वेरीफाई हो जाए। तो अगर और डिटेल में आपको समझना है तो आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस वाला टॉपिक वापस से देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म आ गया। ठीक है, तो इसी से मैंने उस जो एक टॉपिक चल रहा था जहां पे रेजिलियंस चल रहा था, जहां पे मैंने लिख दिया था कि एप्सिलॉन अपॉन ई सॉरी सिग्मा अपॉन ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन का वैल्यू मैंने ये लिख दिया था वो यहीं से आया था, हुक्स लॉ से। ये हो गया। अब इसी में एक और चीज हुआ, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो गई। सिमिलरली क्या होता है ना कि जो हमारा शियर स्ट्रेस है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है शियर स्ट्रेन के। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया शियर स्ट्रेन के। अब क्या हुआ ना कि शियर स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, शियर स्ट्रेस हमारा टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, इसको टाउ कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फाई के। ठीक है, इसको फाई कहते हैं। तो ये हो गया। अब क्या होगा, वापस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या हो गया, टाउ इज इक्वल्स टू, यहां पे जो टर्म आता है हमारा जी। ठीक है, ये टर्म आ जाता है और इसी को हम लिख देते हैं क्या कि कहीं जो हमने वो टॉर्जन का इक्वेशन पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि टाउ अपॉन टाउ इक्वल्स टू जी थीटा हमने लिखा था। जब वो पूरा टर्म था ना, टाउ इक्वल्स टू जी थीटा लिखा था, वो भी हुक्स लॉ से आया हुआ था। वो तो पूरा इक्वेशन मैंने समझाया हुआ है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये जी जो है, ये जी हमारा कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉरी उस आवाज के लिए। तो इस जी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हुआ कि ये जो मॉडुलस वाले टर्म्स है, ये रिजिड जो बिहेवियर है इसका, शियर को रेजिस्टेंस देने का प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं, और उसको ये रोकता है, जिसके लिए कांस्टेंट आया है जी, उसका मॉडुलस मतलब रिजिडिटी को हम यूनिफॉर्मली पूरे दुनिया में वेरीफाई कर दिए मॉडुलस के टर्म से, ठीक है। तो अब जो ये सारे हैं ना ई जी, एक होता है म्यू जिसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, ये और के इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस। ये जो चार टर्म्स है ना, ये हमारे होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। तो अगला वीडियो हमारा इसी पे आएगा, इलास्टिक कांस्टेंट पे। इसे मैं इन चारों को अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही आपको इजी वे में सारे टॉपिक्स समझा दूंगा मैं सोम के। तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। पीस आउट।